ऑफ यूनिटी की आधारशिला रखी थी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए नरेंद्र मोदी ने देश के गांव-गांव से लोहा मांगा था। एक साथ पहले की गई मोदी की इस अपील का क्या असर हुआ? सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा के लिए देश भर से लोहा गुजरात पहुंचा कि नहीं? 4 साल में बनकर तैयार होने वाली सरदार पटेल की प्रतिमा का निर्माण कहां तक पहुंचा? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ग्राउंड जीरो से न्यूज 24 की यह तफ्तीश देखिए। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का दुनिया का सबसे ऊंचा स्मारक बनाने वाला अंशोना पृथ्वीनो भगवान क्षरानि वेदनी रचना धर्मप्रदा। कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े सरदार? और हम जानने पहुंचे हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का आखिर क्या हुआ। गुजरात में किस जगह बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा? नर्मदा डैम से 3 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ 182 मीटर की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा खड़ी की जाएगी। 1 साल पहले जहां पर नरेंद्र मोदी ने रखी थी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बुनियाद, आज वहां पर क्या है? ठीक 1 साल बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जहां बननी है, उस साधु बेट की जगह पर सिर्फ शिलान्यास का ये प्लेटफॉर्म ही है। सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा के लिए मोदी ने देश के हर गांव से मंगाया था खेती में इस्तेमाल होने वाला लोहे का औजार। मुझे आपके गांव से लोहा चाहिए। हिंदुस्तान के हर गांव से मैं लोहा मांग रहा हूं। देश भर से आया किसानों का लोहा कहां गया? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए देश भर से जो लोहा आ रहा था, उसके रखरखाव के लिए वडोदरा शहर में नर्मदा भवन के पास ये इस तरह के गोडाउन बनाए गए हैं। आज पहली बार आपको पता चलेगा मोदी के सबसे बड़े सरदार के लिए अब तक सबसे ज्यादा लोहा किस राज्य ने भेजा। लोहे को इकट्ठा करने के लिए बनाए गए गोडाउन में से एक गोडाउन आंध्र प्रदेश के, इस समय हम गोडाउन में आए हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से बड़े बड़े पैकेज जो है यहाँ पर रखे हुए हैं, जिनके अंदर लोहा देश भर के गांवों से जो लोहा आया हुआ है वो भरा पड़ा हुआ है। टीवी पर पहली बार पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ग्राउंड रिपोर्ट। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का पूरा सच जानने के लिए हम पहुंचे सरदार सरोवर डैम। इस डैम के पास साधु बेटा टापू पर स्थापित होगी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। 1 साल पहले इसी जगह पर पटेल की प्रतिमा की आधारशिला रखी गई थी। आइए आपको दिखाते हैं कि 1 साल बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है। यह स्मारक न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दुगना। आज विश्व में अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात होती है। हम सरदार साहब का पुतला स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से डबल साइज का बनाना चाहते हैं, 2 गुना बड़ा। ठीक 1 साल पहले नरेंद्र मोदी ने जब देश के सामने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा था, तब वो गुजरात सीएम और बीजेपी के पीएम पद के प्रत्याशी थे। तब मोदी के इस दाव को वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा था। वक्त गुजरा, मोदी का दाव चल गया। गुजरात के सीएम से पीएम बन गए नरेंद्र मोदी। गुजरात से दिल्ली का सफर तय करने में पीएम मोदी को भले ही अभी 5 महीने हुए हों, लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास करे हुए पूरा 1 साल होने जा रहा है। अक्टूबर 2010 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की घोषणा और चर्चा ने लोकसभा चुनाव आते आते काफी जोर पकड़ लिया। 31 अक्टूबर 2013 को मोदी ने यहीं इसी जगह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास किया। 2014 में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, मोदी प्रधानमंत्री भी बन गए। 1 साल बीतने को है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिलान्यास को, और हम जानने पहुंचे हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का आखिर क्या हुआ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए हमारे रिपोर्टर भूपेंद्र सिंह वहां पहुंचे, जहां 4 साल बाद
दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा हकीकत में नजर आएगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए सबसे पहला प्रश्न था जगह का, और उसके लिए नर्मदा नदी के बीचों बीच साधु बेट नाम के इस टापू को पसंद किया गया। नर्मदा डैम से 3 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ 182 मीटर की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा खड़ी की जाएगी, और जिसके अंदर बने डेक से लोग नर्मदा डैम का नजारा भी देख सकेंगे। सबसे पहले हम पहुंचे उस जगह जहां 1 साल पहले गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लौह पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी के साथ दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी थी। 31 अक्टूबर 2013 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का यहीं पर शिलान्यास किया गया। शिलान्यास और पूजन विधि के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया। ठीक 1 साल बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जहां बननी है, उस साधु बेट की जगह पर सिर्फ शिलान्यास का ये प्लेटफॉर्म ही है और कुछ भी नया नहीं है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रस्तावित प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण का जिम्मा देश की जानी मानी कंपनी L&T को दिया गया है। 2,979 करोड़ की लागत से बनने वाली 182 मीटर ऊंची इस प्रतिमा को पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, बल्कि पटेल के वारिस बनने की एक लड़ाई भी है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के तौर पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर मोदी न सिर्फ दुनिया की नजरों में भारत का कद ऊंचा करना चाह रहे हैं, बल्कि वर्षों से पटेल पर कांग्रेस की दावेदारी को भी खत्म करने का उनका मंसूबा है। 1 साल पहले लोकसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद करते हुए नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के किसानों से लोहा मांगा था। मोदी ने कहा था कि इस मूर्ति का निर्माण किसानों के दान दिए गए लोहे से होगा। मोदी की इस अपील का पूरे देश पर असर हुआ। करीब हर राज्य से किसानों ने न सिर्फ मोदी को खेत में इस्तेमाल करने वाला औजार दिया, बल्कि जमकर वोट भी दिया। मोदी तो पीएम बन गए, लेकिन किसानों का वो दान दिया गया लोहा कहां गया? उस लोहे का सच भी आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। भूपेंद्र सिंह, सरदार सरोवर बांध, वडोदरा, न्यूज़ 24। लगभग 1.5 लाख गांव से लोहा इकट्ठा किया गया है। इस लोहे को कहां रखा गया है, इसका रखरखाव किस तरह से किया जा रहा है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए देश भर के गांवों से लोहा गुजरात पहुंच रहा है, लेकिन यह लोहा रखा कहां जा रहा है और उसका रखरखाव कैसे हो रहा है, आइए देखते हैं। मुझे आपके गांव से लोहा चाहिए। हिंदुस्तान के हर गांव से मैं लोहा मांग रहा हूं। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण के लिए नरेंद्र मोदी ने देश के हर गांव से लोहा मांगा। मोदी की इस अपील का गजब का असर हुआ है। देश के तकरीबन हर राज्य से लोहा स्टैच्यू के निर्माण में लगे अधिकारियों को मिल रहे हैं। न्यूज़ 24 पहली बार आपको दिखा रहा है कि देश भर से मूर्ति के निर्माण के लिए आ रहा लोहा कहां और किस तरह से रखा गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए देश भर से जो लोहा आ रहा था, उसके रखरखाव के लिए वडोदरा शहर में नर्मदा भवन के पास ये इस तरह के गोडाउन बनाए गए हैं। हर राज्य के लिए अलग अलग गोडाउन बनाए गए हैं। असम, केरल, पौंडीचेरी का ये गोडाउन है। इसी के साथ साथ फिर गुजरात का गोडाउन है। गुजरात के बाद में मध्य प्रदेश, न्यू दिल्ली, इस तरह से हर राज्यों से आने वाले लोहे के लिए यहाँ पर बड़े गोडाउन्स बनाए गए हुए हैं, जहां पर देश भर के गांवों से जो लोहा आ रहा है उसको अंदर रखा जा रहा है। अंदर उस लोहे का किस तरह से मेंटेन किया जा रहा है, किस तरह से उसे रखा जा रहा है, ये चलकर हम देखते हैं गोडाउन के अंदर। देश भर के हजारों गांव से आए खेती में इस्तेमाल होने वाले लोहे के औजारों को कैसे रखा जा रहा है, उसकी हिफाजत कैसे की जा रही है, लाखों गांव के लोहे का डाटा कैसे मैनेज किया जा रहा है, इसे जानने के लिए हम गोदाम के अंदर पहुंचे।
लोहे को इकट्ठा करने के लिए बनाए गए गोडाउन में से एक गोडाउन आंध्र प्रदेश के, इस समय हम गोडाउन में आए हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से बड़े बड़े पैकेज जो है यहाँ पर रखे हुए हैं, जिनके अंदर लोहा, देश भर के गांवों से जो लोहा आया हुआ है वो भरा पड़ा हुआ है। इसमें महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से आए हुए लोहे की किटें हैं जो गांवों से लोहा मंगाया था। अब इस बड़े पैकेट के अंदर किस तरह से अलग अलग गांवों के लोहे हैं, ये देखने के लिए हमारे साथ में इंदु भाई पटेल मौजूद हैं और हम इंदु भाई पटेल से देखेंगे कि इंदु भाई पटेल हमें बताएंगे कि इन किट के अंदर, इसके अंदर एक ऐसा बॉक्स होता है, इस बॉक्स के अंदर ऐसे 12 बॉक्स हैं, ऐसे 12 ऐसी किटें हैं जिनके अंदर गांवों से आया हुआ लोहा है। देखिए, बॉक्स के भीतर खेती में इस्तेमाल होने वाला लोहे का औजार है। इसके साथ उस खेत की मिट्टी, गांव के मुखिया के साथ ही गांव के लोगों के उन लोगों का नाम इस कागज पर दर्ज है जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए लोहा दान दिया है। वडोदरा के नर्मदा भवन में देश भर से आए लोहे का पूरा डेटा मैनेज किया जा रहा है। कंप्यूटर में हर गांव से आए लोहे के औजार का पूरा डेटा फीड किया जा रहा है। साथ में आई चिट्ठी को स्कैन करके उसे डिजिटाइज किया जा रहा है। अभी तक नर्मदा भवन में करीब 1.5 लाख गांव से लोहा आ चुका है। ये पूरे इंडिया के हर गांव से एक किट को कलेक्ट करने का प्रोग्राम है। हर गांव, इंडिया का हर एक गांव इसमें कवर करने का गवर्नमेंट का प्रोग्राम था और ये अभी चालू है प्रोसेस। और अभी तक अंदाजन ऑलमोस्ट 1.5 लाख किट आ चुकी है और करीब करीब सभी बड़े राज्य जितने भी हैं सबकी किट या तो आ चुकी है या 2-4 दिन में आने वाली है, वहां से रवाना हो गई है। गुजरात के नर्मदा भवन में अभी तक जिन राज्यों ने लोहा भेजा है उसमें सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है। मूर्ति के निर्माण के लिए अब तक 42,000 किट आई हैं, जबकि दूसरे नंबर पर गुजरात है। गुजरात से 33,000 किट, तमिलनाडु से 12,000 किट, पंजाब और बिहार से 10,000 किट, कर्नाटक से 6,000, हरियाणा से 5,000, राजस्थान से 5,000, मध्य प्रदेश से 3,700, उड़ीसा से 3,000, असम से 3,000, आंध्र प्रदेश से 2,000, उत्तराखंड से 1,500, गोवा से 400, दिल्ली से 300, सिक्किम से 300, त्रिपुरा से 200 और जम्मू कश्मीर से 100 किट पहुंची हैं। ये डिपेंड करता है किस राज्य में कितने गांव हैं। जैसे यूपी सबसे बड़ा राज्य तो बट नेचुरल है, यूपी के किट्स ज्यादा होंगी और केरल छोटा राज्य तो केरल की किट्स कम होंगी। गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल का दावा है कि देश भर से लोहा इकट्ठा करने का करीब 80% का काम पूरा हो चुका है। हालांकि विपक्ष स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बहाने लोहा मंगाने को राजनीति बता रहा है। पूरे स्टेट की इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन 80% से ज्यादा लोहा एकत्र हो गया है। कोई लोहा किसने नहीं दिया, लोहा का कोई पैकिंग होता है क्या? अच्छा पैकिंग करके बॉक्स जैसे मिठाई भरी हो ऐसे मीडिया में दिखाना, यानी कि ये सब इलेक्शन स्ट्रेटेजी थी इनकी, इलेक्शन स्टंट था। एक और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के लिए गुजरात सरकार तेजी से तैयारी में जुटी है। वहीं जिस जगह ये प्रतिमा बननी है वहां पर बसे गांव के पुनर्वास को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है।